और अब बात करते हैं पाक भारत टाकरे की। 23 फरवरी बड़ा दिन, पाकिस्तान पर मुकाबला भारत। सारी कौम की नजरें इसी मैच पर दुबई के मैदान पे। और डर मुझे तो कम से कम लग रहा है, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस और पाकिस्तान की टीम के जो मामलात हैं वो हम सब जानते हैं, और भारत की टीम की जो स्ट्रेंथ है वो भी हम सब के सामने है। जिस तरीके से भारत जो है वो पिछले टूर्नामेंट्स में खेलता आ रहा है और जो पिछली सीरीज उसमें उन्होंने जीती है, और जिस तरीके से भारत की टीम जो है वो नजर आ रहा है कि एक कंप्लीट जेल इन हुआ यूनिट है, पाकिस्तान में वो चीज नजर नहीं आ रही। अब इसी हवाले से बात करेंगे, क्या उम्मीदें हैं, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को जीतने का, क्या कोई फॉर्मूला है या नहीं है। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम ओवैस भाई। नसीम साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मेरा तो दिल बहुत ज्यादा धक धक कर रहा है, धड़क रहा है कुछ ज्यादा तेजी से। आप बताइए आपके दिल की धड़कनों का क्या हाल है। देखिए, इतना हार चुके रिसेंट पास्ट में इंडिया से कि अब दिल की धड़कनें खासी हद तक कंट्रोल में आ गई हैं। और अगर आप लास्ट वर्ल्ड T20 उठा के देखें कि जहां पर हमें 48 गेंदें 48 रन 8 विकेटें, हमने वो मैच गंवा दिया। अब इंडिया में खेलने के लिए गए, अहमदाबाद में वन साइडेड मुकाबले में हमें शिकस्त हुई। देन हमने एशिया कप का मैच जो रिसेंट पास्ट में खेला उसमें भी हमें वन साइडेड मुकाबले में शिकस्त हुई। वहां पर हमारी टीम फिर भी कुछ बैलेंस लग रही थी ओवेश भाई। यहाँ तो हमारी टीम बिल्कुल बैलेंस नहीं है, जो सच्चाई है। हम स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो इंडिया की टीम में अगर जसप्रीत बुमराह जो दुनिया के नंबर 1 फास्ट बॉलर है, अगर वो भी अनफिट हुए तो उन्होंने स्पिनर को जी शामिल किया है। ऑलरेडी उनके पास 3 स्पिनर थे, उन्हें अपनी कंडीशन का पता है, उन्हें अपनी सूरत हाल का पता है। इसके बावजूद बुमराह की जगह भी वो स्पिनर को लेके आए, लेकिन हमें अपनी कंडीशन का नहीं पता। हमारी कंडीशन का न्यूजीलैंड को पता है, ऑस्ट्रेलिया को पता है, साउथ अफ्रीका को पता है, बाकी सबको पता है। नहीं पता तो हमें नहीं पता कि हमारी कंडीशन में स्पिनर कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जेन्युइन ओपनर के बगैर खेलने के लिए आप जा रहे हैं तो कैसा होगा। तो देखिए, अगर रियलिटी बेस्ड अच्छा, बात करें। अब अगर हम ये जैसे चूंकि आपने जेन्युइन ओपनर की बात की, मैं चाहूंगा इसी बात को थोड़ा सा अगर आप मजीद इलेबोरेट कर सकें। अब यहां पर इमाम की जो एंट्री है वो क्या फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि जितना मेरा अंदाजा है, जितना मैंने देखा है, इमाम को भी अपनी इनिंग बिल्डअप करने में वक्त लगता है। वो अगर एक अच्छी लंबी इनिंग खेलता है तो भी उसको टाइम लगता है। शुरू में जो पावर प्ले और जो शुरू के 10 ओवर्स हैं उसका जो फायदा उठाना, जिस तरीके से फखर वो फायदा उठा सकता था, इमाम उस तेजी से ये काम नहीं कर सकता है। तो वो जो कॉम्बिनेशन है ओपनिंग का वो क्या होना चाहिए। पावर प्ले में सबसे कम रन बनाने का रिकॉर्ड बना रहे हैं हम। तो ओवेश, हम मुकाबला कैसे करेंगे, बस मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि वो जो इंडिया में कहते हैं चमत्कार और हमारे यहाँ कहते हैं मौजजा, इंडिया और पाकिस्तान के मैच में ऐसे मौजजे होते रहे हैं। आपको लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी याद होगी, हम मुकाबले के बाद हारे थे और फाइनल हम 180 रन के बड़े मार्जिन से जीते थे। हमारी कोई टीम की कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन हमने एक बहुत बड़ा फर्क डाला था जो बहुत यहाँ पर अगर हम बहादुर नहीं बन पा रहे। अगर हमने बहादुरी वाले फैसले करने तो फिर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा ज्यादा जाके सोचना पड़ेगा। बाबर आजम बहैसियत ओपनर। अब उमेश वो भाई, हम आउट ऑफ देख द रहे हैं बॉक्स कि क्या हो सकता है, चले ये क्या ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसको हम कहें कि आउट ऑफ द बॉक्स है ये स्ट्रैटेजी। उमेश भाई, हमें वही बहादुरी वाला फैसला करना पड़ेगा और उस बहादुरी वाले फैसले के लिए बहुत जरूरी होगा कि हम कोई बहादुर को भेजे ऊपर। हम देखे ना, हमने 22 रन स्कोर किए पावर प्ले में जब हम 321 चेस कर रहे थे। इंडिया 229 चेस कर रहा था, उन्होंने पावर प्ले में 69 रन स्कोर किए थे। बिकॉज उनका कैप्टन बहादुरी से खेला और उसने मोमेंटम अपनी टीम को दिया। शुभमान गिल ने रन किए और वो रन बना के चले गए। हमें, अगर मैं फिर बाबर के साथ आप आगाज करेंगे, बाबर दुनिया का नंबर 1 बैटर बना था तो 3 नंबर पे बना था। आप बाबर को 3 नंबर पे लेकर आए, उस्मान ओपनिंग करते रहे हैं। रिजवान की फिटनेस ऐसी नहीं लग रही कि वो 50 ओवर विकेट कीपिंग भी करें और ओपनिंग भी करें। तो सऊद शकील से चूंकि परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो मेरा ख्याल है सऊद शकील को बाहर करके आप उस्मान को इन करें और उस्मान को टॉप ऑर्डर में लेकर आए और उसे कहें कि भाई तुमने अपना गेम खेलना है, तुमने अपने गेम पे फोकस करो, तुमने टीम के लिए एक अच्छा फ्लाइंग स्टार्ट देना है। तुम आउट हो जाओ तो बाकी भी आउट हो रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन बहादुरों वाला आगाज करना है तुमने। बाबर 3 पे खेले,
और मेरा ख्याल है कि बाकी टीम में कोई तब्दीली की जरूरत दिखाई नहीं देती। आप एक तब्दीली जो आपने फखर की थी 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में, उसने आपकी टीम को लिफ्ट कर दिया था उसकी बहादुरी वाली इनिंग की वजह से। और इंडिया एक ऐसा मैच है, ये रूटीन के मैच से हटकर है, चाहे ऑन पेपर इंडिया कितना भी मजबूत दिखाई दे रहा हो, शाहीन शाह अफरीदी का एक स्पेल जो है वो इंडिया को बैकफुट पे ला सकता है। लेकिन उमेश भाई, हम एक चीज ये भी देख अच्छा, रहे हैं लेकिन कि शाहीन शाह शाहीन अफरीदी शाह जो है वो अफरीदी इस वक्त उस रिदम में नहीं नजर आ रहा हमें, उस स्पीड में, उस पेस में, वो स्विंग जो है उसकी वो कहीं खो गई है। अभी पिछले मैच में भी उसने 10 ओवर्स में 68 रन्स दिए हैं और ये बड़ा बड़ा एक एक नंबर है। उमेश भाई, हम बात ये करते हैं, आपके हेड कोच कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के पास जो 3 फास्ट बॉलर है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। भाई आप इस वक्त उनकी करंट कंडीशन तो देखें। शाहीन शाह अफरीदी का जो गेंद, जिसपे आमिर ने भी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आउट किया था, जो गेंद अंदर आता था राइट हैंडर को, वो शाहीन का नहीं आ रहा है। वो हम काफी दिन से मिस कर रहे हैं, इस चीज को जरूर देखना चाहिए। क्योंकि रोहित शर्मा, जी केएल राहुल, जो हमने 10 विकेट वर्ल्ड T20 का मैच जीता था, वह शाहीन ने आउट करके दिए थे। शाहीन सबसे बड़ा हीरो था उस मैच का, जो पाकिस्तान जी वर्ल्ड T20 में 10 विकेट से जीते थे, क्योंकि शाहीन ने टॉप से आउट करके दिए बिल्कुल। थे। फिर बाबर और रिजवान ने 56 रन किए थे। तो शाहीन का वो गेंद अंदर आना चाहिए। आपको टॉप ऑर्डर से इंडिया को आउट करना है, बैकफुट पे लेके जाना है। पाकिस्तान की जीत की सबसे बड़ी कुंजी जो होगी वो पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर का स्पेल होगा। और मेरी अपनी जाती राय में, हो सकता है बहुत सारे लोग हंस रहे हो क्योंकि उस्मान खुद इतना नाकाम हुए, लेकिन उस्मान ने इंडिया के खिलाफ अब तक कोई मैच खेला नहीं है। और इंडिया का मैच जो है वो हम्म। प्लेयर बनाता भी है और खत्म भी कर देता है। हमने बहुत सारे प्लेयर जिन्होंने इंडिया के खिलाफ बिल्कुल। परफॉर्म किया, उसको लंबी क्रिकेट खेलते हुए देखा है। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप कामरान गुलाम की जानिब जाने के बजाय कि कामरान गुलाम को 3 पे लाएं और बाबर से फिर ओपन कराएं, मेरे ख्याल में उस्मान तेज खेलता है, बहादुर है, उसको बोलो तुम अपनी बहादुरी दिखाओ, आउट हो जाओ। लेकिन एक ऐसा बहादुरों वाला और आवाज उस्मान दे। को दुबई की कंडीशंस का भी जो है वो अंदाजा है, वो वहां पर खेलता रहा है, तो इसीलिए उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है अगर वो प्रेशर ना ले एक बहुत बड़े मैच का। अब अगर हम इंडियन टीम की बात करें तो इंडियन टीम में आपको कहीं कोई ऐसा कोई वीक लिंक नजर आता है? देखिए, इंडिया का वीक लिंक इस वजह से, अगर मैं कहूं कि विराट कोहली की फॉर्म बहुत खराब है, वो पाकिस्तान के खिलाफ फॉर्म वापस ले आते। विराट कोहली की फॉर्म पाकिस्तान देखिएगा वापस लेकर आएगा। लेकिन इंडिया के वो बैटर जो ऑन पेपर या अपने ग्राउंड में या दुनिया भर में बहुत अच्छा खेलते हैं, जैसे मैं शुभमान गिल की बात कर लूं, मैं श्रेयस अय्यर की बात कर लूं, हम्म। मैंने इनको पाकिस्तान के पेस अटैक के सामने स्ट्रगल करते हुए देखा है। यहाँ पे बिग मैच, बिग प्लेयर विराट कोहली को ही हमने परफॉर्म करते हुए देखा है अगेंस्ट पाकिस्तान। आप उठा के देखें, जब कभी मैच हुआ बिल्कुल। है, शुभमान गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ये पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी इनिंग नहीं खेल पाते। क्योंकि बड़ा मैच होता है तो हमने रोहित शर्मा को रन करते हुए देखा है, हमने विराट कोहली को रन करते हुए देखा है। तो ये जो शुभमान गिल की सेंचुरी है, या श्रेयस अय्यर की फॉर्म है, या केएल राहुल जितनी शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें इस चीज को दिमाग से निकाल देना चाहिए। क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन साइकोलॉजिकल प्रेशर अगेंस्ट ओवर पेस अटैक। हमारे पेस अटैक के सामने वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में ऑलरेडी होंगे। हमारा फोकस उस आउट ऑफ फॉर्म बैटर को आउट करना है कि जिसकी फॉर्म नहीं आने देनी, उसका नाम है विराट कोहली, जिसको हमने रोकना है। क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा परफॉर्म करते हैं।